Create profile for self. Male, date of birth, height, country. Next. Marital status, mother tongue, religion. Muslim, alhamdulillah. Shia or Sunni? सुन्नी, ये जमात क्या है? अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, सूफी, तबलीगी जमात। अब मैं इनमें से क्या हूँ? मैंने तो सुना था हम तो सिर्फ मुसलमान हैं। ये क्या हो गया है हमें? ये कास्ट क्या है? अंसारी सुन्नी, आर्यन सुन्नी, अवान सुन्नी, बोहरा सुन्नी, चकवा सुन्नी, दक्को सुन्नी, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे कोई प्रोफाइल नहीं खोलनी। गुमराह कर देंगे मुझे। या फिर यही सही है? तो स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही लें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले हम करेंगे रोज रैंटिंग गोला और बैल बुद्धि को, बिकॉज यार लेडीज फर्स्ट। लेडीज ही है ना। आई थिंक शी इज ऑन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स ब्रो, दैट्स व्हाई शी इज ऑलवेज रैंटिंग। अभी मोदी जी को माँ की गाली दी गई थी ये बिहार में एक रैली में, उसको जस्टिफाई कर दिया रैंटिंग गोला ने। अगर किसी को माँ की गाली पड़ी है या किसी ने ऐसे काम किए, जस्टिफाई कर दिया इसने कि अगर किसी ने गाली खाने वाला काम किया है तो वो गाली खाएगा। तो बहन तेरे कमेंट्स में जहाँ लोग काला सांड का GIF डाले जा रहे हैं, आप मतलब वो जस्ट तू काला सांड है, तू काला, मैं देख मैं नहीं कह रहा, लोग कमेंट कर रहे हैं तू काला सांड है, मैं तो बैल बुद्धि बोल रहा हूँ क्योंकि तेरे में बुद्धि बैल वाली है। अब लोग काला सांड क्यों कह रहे हैं, वो हो सकता है वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तू समझ रही है तू है। सबसे पहले ये फोटो देखो दोस्तों, समस्त भजपिल्ला समाज ने आग मूत रखी है कि इस बार ब्रिक्स के लोगों में नमस्ते और कमल है। अब देखो तुम ध्रुव राठी की टोन को चेप और थर्ड क्लास कर दो विद सम चीप वर्ड्स, तो कुछ ऐसे सुनाई देंगे। अब देखो तुम ऐसे एंटी नेशनलिस्ट की बातें सुनोगे ना, तुम्हें इंडिया की तरक्की कभी दिखाई नहीं देगी। ब्रिक्स क्या है ना, चलो मैं बताती हूँ एकदम आसान शब्दों में। अब मान लो एक मोहल्ला है जिसमें अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, तो उससे तंग आकर उस मोहल्ले के 5 पड़ोसियों ने अपनी एक कमेटी बना ली और उस कमेटी का नाम रखा ब्रिक्स। अब इस कमेटी की ताकत देखिए कि हर 2 में से 1 इंसान इस कमेटी का मेंबर है। अब इतनी बड़ी कमेटी तो धंधा भी तो यही होगा ना, तो मतलब 49.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन और 40% लगभग टोटल ग्लोबल GDP इस ब्रिक्स की टेबल पे बैठी है। और सबसे बड़ी बात, 2026 में इस ब्रिक्स की कमान इंडिया के हाथ में है। मतलब इंडिया यहाँ 2 बड़े काम करेगा। पहला, US डॉलर्स पे डिपेंडेंसी कम करके ये जो लोकल करेंसीज है ना उस पे ट्रेड बढ़ाना, और दूसरा ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इंडिया का UPI, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना है। तो अगली बार कोई ब्रिक्स पे ऐसा हंसता हुआ मिल जाए ना, तो उनको बस सीधा जवाब देना कि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। कहता है कि जो मौजूदा सरकार है कोई व्यवस्था नहीं करती है। विपक्ष की बातें छोड़ दो, विपक्ष वाले तो नमाज भी पढ़ते हैं, तो हम नमाज थोड़ा पढ़ेंगे। विपक्ष आप कितने लोग मंदिर जाते हैं? मैं ज्यादा से पहले देख के आता हूँ आप कितना पाखंड है, क्योंकि मैं देश का स्टूडेंट हूँ तो बता सकूँ अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी भाइयों को, अपनी बहनों को कि मंदिर में कितना पाखंड चलता है, कितना गलत होता है। सिर्फ मैं इसलिए जाता हूँ कि लोगों को कैसे बेकार। वो जरा सब्र करो, पाखंड पूरा देख के जाना। देखा, ये कुल्हाड़ी वाला विज्ञान था, अब झाड़ू वाला विज्ञान देखना। अब मैं आपको नए प्रकार का वैज्ञानिक जागरण दिखाता हूँ। आपने इमरान हाशमी तो देखा होगा, अब मैं आपको बुद्धि से इमरान हाशमी दिखाता हूँ। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है, गोलमाल है। पहले बता रहा हूँ अंधभक्तों, इसे कोई भी अंधविश्वास नहीं बोलेगा। ये बुद्धिस्टों की कबूतरों को चांद पे भेजने की है ना निंजा टेक्निक है, समझ में आ गया? हम नीले कबूतर ही है भाई। अरे थम जा थम जा थम जा थम जा माता थम जा। अरे ये प्रोटेस्ट तुम सामने से खड़ी होकर आराम से भी कर सकती हो, इतना तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल भारत सरकार से निवेदन है
जल्दी से इनका कल्याण करो, नहीं तो ये ऐसे ऐसे करते करते कहीं बेहोश ना हो जाए। 2011 में एक सरकार को हटाकर उनको पूरा बंगाल का आशीर्वाद मिला था। अच्छा। वो हमारे ड्रीम गर्ल बन गई थी क्योंकि वो कम्युनिस्ट शासन को हटाया था। समझ गया। लेकिन वो ड्रीम गर्ल के पीछे एक डायन थी, डायन जो डायन पूरे बंगाल को निगल गई। हमारे बंगाल की अभी जो स्थिति है, वहाँ पे बाहर जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं, अच्छा हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा गुम्बा गुम्बा से आए हो आप लोग। हम्मा 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 हम्मा। ये क्या आइडेंटिटी है हमारी? भगवान। लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, कोई भी लोकतंत्र में सवाल पूछ सकता है। हम इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछ सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कमीशन को झुठला दे वो अलग बात है। हम इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, कितने लोगों की मौत हुई भगदड़ में। हम इस देश में सवाल पूछ सकते हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी कहाँ है और क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हम पूछ सकते हैं कि पुलवामा में इतना ऑडियंस कहाँ से आया। हम सवाल पूछ सकते हैं कि इतने सारे लोग जो आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार क्यों हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कौन पैसा डाला और वो पैसा कहाँ गया। हम सवाल नोटबंदी पर पूछ सकते हैं, मणिपुर पर पूछ सकते हैं, हम सवाल कालाधन पर पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि 15 लाख आएगा या 45 लाख आएगा। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। EC is very good in Karnataka, EC is very good in Telangana, EC is very good in other states. EC was so good in 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी। पर जब EC की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो EC वेरी बैड होता है। EC नहीं, ये CC की प्रॉब्लम है। CC का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूँ। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूँ। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटका में दे, मैं मानता हूँ। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूँ। इसको बोलते EMI, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तंत्र के ऊपर था, आज भी परिवार तंत्र के ऊपर है। गलती बेटा की थी, डेटा को गाली देती रही कांग्रेस। ये इनका Thank you for letting me speak on the presidential address. There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? मैं अपने नेता पे हंसिए मत। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल तू 2 रुपए का भिखारी है मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को, कहां लेता बोल, देता हूं आके तेरे को। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूँ। गांधी का बेटा गांधी होता है, गांधी का बेटा गांधी होता है। हाँ, तो बोले दीजिए ना, गांधी कैसे हो गया? अगर राजीव गांधी पारसी थे और उनकी पत्नी सोनिया गांधी ईसाई है तो ये इनका बेटा पारसी फादर, ईसाई मदर, इनका बेटा हिंदू कैसे होगा? सोनिया गांधी का असली नाम क्या है? एंटोनियो माइनो। पाकिस्तान के पास कौन सा क्या है? एक बार बेचारे सैटेलाइट बनाए थे, भेजे थे मंगल पे, बोले मंगल पे पानी है, अब पानी में शार्क है। नासा ने कहा शार्क कहाँ पहुंच गए तुम लोग? तो नासा ने खोजा कि पता करो इनका सैटेलाइट कहाँ गया, पता हुआ अरेबियन सी में गिरा पड़ा हुआ है। फिर उसे बहुत डांटे इनको कि सीधे सीधे काम मत किया करो यार। क्या कहेंगे? आखिर क्यों रोका जा रहा है आपको? क्यों रोका जा रहा है आपको? सदन में आप जब भी बोलते हैं आपको रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे। Don't cross the limit. एडवोकेट आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper. I will argue in my own way. Don't cross the limit. I have already practiced for the last 40 years. ये चलो शुरू ले। क्यों रहे हो? किस बात का डर? गलत नहीं कर रहे हो?
अच्छा पकड़ना भैया। हाँ बताइए। हाइपोथेसिस में ऐसा हो गया तो और जिनके साथ हो रहा है उनका क्या? कार्रवाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जिनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय और जाति के भेदभाव, कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई के लिए कर रहे हैं। जो झूठ बोल रहा है, किसने बोली झूठ? नाम बताओ। विष्णु तिवारी केस सुना विष्णु तिवारी केस, SC/ST एक्ट मिसयूज हुआ, 20 साल बाद हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी। भाई साहब एक बोलोगे ना, दोनों तो नहीं बोलेगे, एक बोलोगे। कितने परसेंट होता है? कितने परसेंट होता है? 1% भी होता है। कौन से एक्ट का नहीं होता है बताओ? हाँ सबका होता है, तो क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए ना सब पे। कार्रवाई हम कब, किस पे कार्रवाई नहीं होती है बताओ? किस पे नहीं होती? उसको लाने में समस्या क्या है? वो अगर एक लाइन उसमें ऐड हो जाएगी तो समस्या क्या है? अपना पहले इसको हटाओ। मैं अपनी स्कूटी के लिए अरे एक काम करना, गाड़ी खोलना जरा, गाड़ी खोलना। वो चाबी ले गया मेरा भाई। कौन? ये लो, ये गाड़ी है ना, ये लो, ये लॉक खोल दिया, ये देखो। तो भाई सभी गाड़ियों की चाबी एक सी होती है, क्या हो गया आपको? अरे आप पागल वागल तो नहीं हो थोड़े से? मैं पागल क्यों? अपनी स्कूटी में गए पेट्रोल डाल। ये देख लो मैडम, लाइट जल रही है, इंडिकेटर। अरे मैडम पहले बात सुन लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो भाइयों, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं।